कॉस्ट। बस आप मुझे बताइए व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट को आप वैसे यहाँ थ्योरी है, इसको टेक्निकली कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है सब इंटरमीडिएट फाइनल में पढ़ेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट इज एक्सपेंस विच कैन बी चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट। जनरल बात करेंगे फिर बात समझेंगे। अच्छा दिख रहा है अभी रोशनी की वजह आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, किसी भी माल को बनाने से रिलेटेड जो खर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। यानी जो मैं प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स पे चार्ज का मतलब प्रोडक्ट से ले सकता हूँ, उसे कॉस्ट बोलते हैं। मतलब हर एक खर्चे को कॉस्ट नहीं बोल सकते बेटे। आप सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, मतलब अब समझाने के लिए तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा भाई। सर्विस इंडस्ट्री, जिससे भी हमें पैसा लेना है वो प्रोडक्ट होता है, तो अभी आप प्रोडक्ट हो हमारे लिए। आपसे हम पैसा लेते हैं, आपने पूछा सर इस पैसे का आज बाइफर्ग्रेशन चाहिए, बहुत फीस ले रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं फीस क्यों ले रहा हूँ। मैं आपसे ले रहा हूँ कॉस्ट, जो मेरी खर्च हो रही है, छोटा सा एक प्रॉफिट। तो अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया कोई खर्चा तो वो कॉस्ट नहीं बनेगी। देखो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है पहले बता दूं। पहले हम निकालते हैं कॉस्ट और फिर उसमें जोड़ते हैं प्रॉफिट। पहले मुझे देखना पड़ेगा आपको पढ़ाने में मेरा क्या खर्चा हो रहा है, और फिर थोड़ा बहुत तो मुनाफा लेना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ूंगा तब मैंने एक फीस डिसाइड करी होगी। आप कह रहे हैं इस फीस का बताइए, आप जो है इतनी फीस क्यों ले रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं आपको अपनी कॉस्ट बता देता हूं, अब आपको बताना है वो कॉस्ट होगी या नहीं होगी। कॉस्ट का मतलब जो खर्चा प्रैक्टिकली मैं आप पे खर्च कर रहा हूं और आपसे ले सकता हूं, और आपको भी जेन्युइनली मुझे देना चाहिए। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी की बिल मैं आप पे चार्ज कर रहा हूं, चार्ज करना चाहिए मुझे, चार्ज नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। सारा कुछ आपके बैच पे चार्ज नहीं करूंगा, और भी डिफरेंट बैचेस आते हैं, तो कितना चार्ज करना चाहिए वो अलग विषय हो गया, मगर चार्ज तो करना चाहिए ना। वो कितना करना चाहिए उसके लिए आपको फाउंडेशन क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेजेस पे समझेंगे वहां पे। तो ये कॉस्ट हो गई। इस बिल्डिंग का मैं एक रेंट दे रहा हूं, रेंट पे लेके ही लोग काम करते हैं। मान लीजिए मैं इस बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, वरना मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, चार्ज करूंगा। सैलरियां दे रहा हूं, यहाँ जो स्टाफ है, लोअर स्टाफ को भी सैलरियां दे रहा हूं, स्वीपर्स वगैरह ये सारे। अब बताइए, अब आप कह रहे हैं इससे हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना। बताइए बिना उनको ये सब पेमेंट किए क्या मैं यहाँ कंफर्टेबली पढ़ा पाऊंगा। अब आप कह रहे हैं सर आप हमें पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, इसमें ये झाड़ू वाले का रोल कहाँ से आ गया। अब भैया झाड़ू वाले का रोल तो आ ही गया, वो तो वो कोई मैं अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, मुझे आप ही से पैसा वसूल करके उसे देना पड़ेगा। वो मुझे आप पे जेन्युइनली चार्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारा आप पे नहीं करूंगा बट कुछ तो करना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये मैं आपसे लूंगा या नहीं लूंगा। पढ़ाने में प्रिंटिंग कॉस्ट खर्च कर रहा हूं। बताइए पीछे के बच्चे नहीं बता रहे हैं, वो तो हर कुछ देना ही नहीं चाह रहे। बताओ भैया ये पैसा तुम पे चार्ज होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर हम ये भी देंगे। रीमा मैम की सैलरी, रीमा मैम की सैलरी, ये पैसा भी चार्ज होगा। वो नहीं है मगर वो सारे शेड्यूल्स तो वही मैनेज करती हैं। कल मैंने एक पिज्जा खाया था, उसका पैसा। मूवीज देखी अभी पिछली 2, क्यों भाई मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मेरा जो खर्चा है मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई खर्चे बहुत हो रहे हैं। अच्छा हमारे घर में जो राशन का खर्चा है, घर में जो 2 नौकर हैं उनका वो पैसा भी तो मैं आप ही से लूंगा। अब देखिए अब होने लगा लड़ाई। तो आप कहेंगे सर हर एक खर्चा कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट की जगह वरना एक्सपेंस लिख देता ना, चैप्टर का नाम एक्सपेंस लिख देता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड कॉस्ट। एक्सपेंस तो कुछ भी हो सकता है,
बट जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होगा, जो मैं प्रोडक्ट से जेन्युइनली ले सकता हूं, वो कहलाएगा कॉस्ट। कॉस्ट का रोल क्या है? जब तक कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं होगी, सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या जोड़ना होता है? प्रॉफिट। और ये पूरा का पूरा चैप्टर प्रोड्यूसर्स के लिए है, नॉट रिटेलर्स, ट्रेडर्स। मैं कोई सामान खरीद के बेचता हूं, मान लो मैं सैमसंग मोबाइल्स बेचता हूं, क्या इसका सेलिंग प्राइस या इसकी कॉस्ट मैं डिसाइड कर सकता हूं? मेरे यहां बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो क्या मैं इसका प्राइस बढ़ा सकता हूं? मैं डीलर हूं, कंपनी ने प्राइस तय करा है इसका 60,000 रुपए, मैंने कहा यार हमने तो इतने 5-5 तो सैलरी वाले रखे हुए, इतना महंगा किराए का लिया हुआ है, तो हम 60 की जगह 65 में भेजेंगे। जब ग्राहक आएगा तो हम बोलेंगे साहब 60 में तो दुनिया में बिकता है, पर आप देख नहीं रहे हमारे कितने सारे एम्प्लॉइज हैं, कितना खर्चा होता है, इसलिए हम आपको 65 में देंगे। क्या करेंगे? ग्राहक क्या करेगा? नमस्ते करेगा, निकल लेगा, तो नहीं बेच पाएंगे। तो इसलिए वहां पर हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम कोई खर्चा आप पे चार्ज कर सकें। तो ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं तो लॉस हो जाता है। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें खुद डिसाइड करना है अपना सेलिंग प्राइस, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि पहले मुझे जानना पड़ेगा मेरा खर्चा क्या हो रहा है, और देन आफ्टर मैं उसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर किन लोगों के लिए बना हुआ है? प्रोड्यूसर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए कभी भी ये सब एप्लीकेशंस नहीं होती। तो व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट। दो तरीके की कॉस्ट इन्होंने बताई हैं, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? विच कैन बी रिकॉर्डेड। इकोनॉमिक कॉस्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं। पहले हम बात करते हैं ये क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नोट हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूँगा भाई। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली ये टाइम मैं किसी और काम को नहीं दे पा रहा, तो उस समय को अगर मैं देता कहीं और तो क्या कमा पाता, इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा मेरे पास दो ऑप्शन और हैं। मैं कंसल्टेंसी कर सकता हूं, वहां से मैं 10,000 रुपये कमा सकता हूं। मैं कोई और कहीं बैच पढ़ा सकता हूं, वहां से मैं 12,000 कमा सकता हूं। पर मैं आपके बैच को पढ़ा रहा हूं, तो आपके बैच को पढ़ाने के लिए मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं? अगर मैं आपका बैच नहीं पढ़ाता तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेता? तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी सेक्रीफाइस मैंने क्या किया। तो दोनों नहीं होंगे। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे पास, उससे क्या रेवेन्यू मिल सकता था?
अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? जो मैं आप पे खर्च कर रहा हूं। अच्छा, आपको हम पढ़ाने में मान लीजिए 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, रेंट वेंट छोड़िए, एक जनरल एग्जांपल है, बस नोट्स का ही खर्चा है, नोट्स दे रहे हैं 2000 का, हमें प्रॉफिट चाहिए 1000 रुपए। अच्छा, आपको पढ़ाने की वजह से मैं कहीं और नहीं पढ़ा पा रहा, अगर मैं कहीं और पढ़ाता तो 5000 रुपए कमाता, मैं कमा सकता था 5000, पर मैं आपके बैच को पढ़ा रहा हूं, आपके बैच को पढ़ाने में मैं 2000 रुपए खर्च कर रहा हूं, मुझे 1000 का मुनाफा भी चाहिए ओवरऑल, कि मेरे को 1000 का फायदा हो। मुझे आपके या 1000 के प्रॉफिट को छोड़ो, मैं आपके बैच को पढ़ा रहा हूं, 2000 रुपए उस पर खर्च कर रहा हूं, कहीं और पढ़ाता तो 5000 रुपए कमाता। बहरहाल मैंने चुना आपके बैच को पढ़ाना। अब मुझे आपसे कितना सेलिंग प्राइस लेना चाहिए? $2000 प्लस प्रॉफिट। मान लीजिए मैंने आपको 4000 में पढ़ा दिया, 5000 में पढ़ा दिया, मैंने आपको खुल के बताया कि मैं आप पे 2000 खर्च कर रहा हूं, आपने कहा सर फिर 5000 ले लो। मुझे भी डील अच्छी लगी कि 2000 खर्च करके 5000 मिल रहे हैं। मैं 3000 कमा के जब पहुंचा तो एक इंटेलिजेंट आदमी ने मुझसे कहा कि आपने कितना कमाया? मैंने कहा 3000। उसने कहा आपने इनको अगर नहीं पढ़ा के दूसरी जगह पढ़ाते तो कितना कमाते? 5000। यहां पर मैंने सपोज 6000 में पढ़ाया, सपोज 6 में पढ़ाया, एक्सपेंस करे 2, कितना कमाया? 4। कहीं और पढ़ाता तो कितना कमाता? 5। तो क्या ये डिसीजन सही हुआ कि मैं आपको 2 की जगह 2 खर्च करके 6 में पढ़ाऊं? नहीं हुआ। तो होता क्या है, मेरा डिसीजन कब सही होता? जब मैं आपको कम से कम कितने में पढ़ाता? 7 में। एक्सपेंस किए मैंने 2000, और मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि आपको पढ़ाने में मेरा नुकसान कितने का हो रहा है? 5 का। तो मैं मानूंगा यार कम से कम मुझे कितने में पढ़ाना चाहिए? 7। अगर मैं 7 में पढ़ाऊंगा तो क्या होगा? आपको 7 में पढ़ाऊंगा, 2000 आप पे खर्च करूंगा, कितना बचेगा? 5। कहीं और पढ़ाता तो कितना बचता? 5। तो आपको पढ़ाना जेन्युइनली सही है। अगर मैंने आपको इससे कम में पढ़ाया तो डिसीजन गलत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हुए जो मैं खर्च कर रहा हूं केवल उसे कॉस्ट मानना चाहिए, या जो मैंने खर्च करी प्लस जो अपॉर्चुनिटी छोड़ी उन दोनों को मिला के कॉस्ट मानना चाहिए? अगर मैंने सिर्फ खर्च करे हुए को कॉस्ट माना तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मान लो 1000 प्रॉफिट ले लेता हूं और मैं 3000 में पढ़ा दूं। दोबारा समझिए, मैं आप पे एक्सपेंस कर रहा हूं 2000 और मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कॉन्सेप्ट नहीं आती, तो मैंने कहा यार 2 खर्च कर रहा हूं, 3000 में पढ़ा देता हूं। कितना मुनाफा मिल गया? 1000। फिर लोग कहेंगे यार आप कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हो, अगर आप इसे कहीं और जाके पढ़ाते तो कितने पैसे मिल जाते? 5000। सो आपने नुकसान किया है, आपने ये नुकसान किया। आप 1000 कमा रहे हो बट प्रैक्टिकली आप ओवरऑल किस में हो? लॉस में हो। तो क्या करना चाहिए हमें? वो कहते हैं आप अकाउंटिंग कॉस्ट यानी जो खर्च कर रहे हो उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? अपनी कॉस्ट क्या माननी चाहिए? अकाउंटिंग जो मैंने खर्च करी प्लस अगर मैंने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी तो मैं मानूंगा मेरा कुल नुकसान कितना हो रहा है इस केस में? 7000। तो मुझे कम से कम कितने में पढ़ाना चाहिए आपको? 7। अगर मैं आपको 7 में पढ़ाऊंगा, आप मुझे 7000 देंगे, मैं खर्च कितने करूंगा? 2000। कितने जेब में बचेंगे? 5000। कहीं और पढ़ाता तो भी कितने बचते? 5000। इन दिस केस टीचिंग यू पीपल इज अ गुड ऑप्शन। सो इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं कि चॉइस करनी होती है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के टाइम में यू हैव टू कंसीडर दिस। एक और एग्जांपल सुनिए। टीमिट वाले मुझसे कई बार कहते हैं कि गौरव सर आप आके पढ़ा दीजिए यहाँ पे, कभी इनकम टैक्स पे गेस्ट लेक्चर ले लीजिए, हमारे यहाँ इनकम टैक्स में बड़ा जरूरी है कि गेस्ट लेक्चर दे दिया जाए। तो मैंने कहा क्या पैसा दोगे आप? तो दे टोल्ड मी कि सर आप हमसे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, वी विल गिव यू 20,000 रुपीज, आपको 1.5 घंटा देना है। मैंने कहा कम है पैसा। बोले सर पैसा कम क्यों है? आपका आने जाने में 2000 का पेट्रोल खर्च हो जाएगा, आप 20,000 में पढ़ा दीजिए,
आपके मजे आ गए, 18 का आपका प्रॉफिट हो गया। बताइए सही तरीका है या नहीं है? मैं भी सोच रहा हूँ 18 का फायदा हो रहा है। क्या मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से टीमेट पढ़ाने जाना चाहिए या मुझे कुछ और भी सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए कि मैं इन आना जाना अनसन 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में तो 4 बैच पढ़ा देता हूँ, तो 2 घंटे अगर मुझे लगेंगे तो 2 घंटे में मेरी रेवेन्यू क्या है? मैंने देखा मेरी रेवेन्यू 2 घंटे की है 80,000 रुपए एक महीने की। सो इफ आई सेक्रीफाइस दिस और गेटिंग दिस, तो इट्स अ लॉस प्रोजेक्ट। तो मैंने टीमेट को बोला लॉस है सर मुझे। बोले सर 2 खर्च होंगे, आपको 20 मिलेंगे, 18 फायदा है। मैं तो समझ नहीं आ रहा आपको लॉस कैसे हो रहा है। तो क्या मैं इस तरीके से डिसीजन लूं या मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान रखना चाहिए? तो मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए, कोई बताएगा? मुझे कहना चाहिए 2000 तो सर मेरा खर्च होगा, 80 मेरी अपॉर्चुनिटी छूटेगी, आप मुझे 90 दो तो सही है, मैं जाऊंगा आऊंगा भी तो भी। मतलब अगर वो मुझे 90 देंगे तो क्या फायदा होगा? 90 देंगे, 2 खर्च होगा, कितना बचेगा? 88। यहां पढ़ा के कितना बचता? 80। तो मुझे थोड़ा सुकून आएगा, वरना क्या फायदा, क्यों छोड़ू जगह। तो बेसिकली सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हुए यू हैव टू थिंक ओवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो। सो अब फिर एक बात, मान लो वो ये नहीं दे रहे, फिर एक बात, टीचिंग इन टीमेट इज गुड इन 20,000 और नॉट टीचिंग देयर। क्या चीज अच्छा है? 20,000 में टीमेट पे पढ़ाना सही है या गलत है? यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स ये करूं या ये करूं। गलत है के लिए आपने किस बात पे ध्यान दिया? कौन सी कॉस्ट? प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट। इसलिए इकोनॉमिक्स वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे यहां इसका कोई रोल नहीं है, हमारे यहां इसका प्लस इसका, इन दोनों की कॉस्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर इतना पैसा मिल रहा है तो आप चॉइस में शिफ्ट करो, अगर इतना पैसा नहीं मिल रहा तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट? जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेट्रोल का खर्चा 2000 किया, इसकी एंट्री बना देंगे आप, जनरल एंट्री, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट टू कैश, मिसलिनियस में डालने, मिसली ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, कन्वेंस एक्सपेंस टू कैश, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां से एंट्री बन जाएगी। अगर मैं वहां नहीं जाता, मैं कहीं और पढ़ाता तो इतने रुपए कमाता, इसकी जनरल एंट्री बनाइए। मैं कुछ और करता तो इतना कमाता, तो इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। बट क्या इसको इग्नोर कर दें? इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो रिकॉर्ड की जा सकती है, इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी कहां यूज होगी? यूज्ड इन टेकिंग डिसीजन। जब डिसीजन लेना हो तो इसको यूज करना पड़ेगा। और ये कहां यूज होगी? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट हुआ तो वो तो पीएल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ ही नहीं सकती। ठीक है जी, आप घर से पढ़ के आएंगे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट की कॉन्सेप्ट को पूरा। बस ये अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट जो दिया है पेज 3.121 पे। मैं आपसे मंडे मिलूंगा और कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, और बाकी जो लॉ एंड मैथ्स है वो है। ये मैथ्स नहीं है तो बस कल लॉ, इंग्लिश की वैसे भी थोड़ा डिटेल्ड क्लास है, मैथ्स की छुट्टी है तो लॉ एंड इंग्लिश। देखिए क्योंकि इंग्लिश का 1-1.25 महीने में कोर्स कराना होता है, तो उसमें ये मत करिएगा कि छुट्टी हो या वो, और वो अभी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से यूज टू भी नहीं है।